आप देखिए जरा, कई कई यंग एज के लड़के सवाल करते हैं कि मेरे अंदर वासनात्मक फीलिंग आते रहती है, सेक्सुअल फीलिंग आते रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, क्या करूं? मुझे पता है ये ठीक नहीं है, फिर भी मैं इससे बाहर नहीं निकल पाता हूं। कई लड़के हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले, वो कहते हैं हम मास्टरबेशन करते हैं, कई तरह के मैथ्यून करते रहते हैं, कई तरह के पॉर्न वीडियोस देखते रहते हैं, मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं, कहानियाँ पढ़ते रहते हैं, जबकि उनको पता है, वो कहते हैं कि मुझे पता है ये ठीक नहीं है मेरे लिए, मेरे करियर के लिए ठीक नहीं, मेरे भविष्य के लिए ठीक नहीं, मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, फिर भी मैं इससे छुटकारा पा नहीं पा रहा हूँ, मुक्ति नहीं मिल रही है। उसके लिए क्या करें? तो कई बार वो किसी डॉक्टर से संपर्क करते हैं, तो डॉक्टर अक्सर यही कह देते हैं, होता है, ये नेचुरल है, कोई बात नहीं, कभी कभी मास्टरबेशन कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं, कभी कभी नाइटफॉल हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है ना? क्योंकि जो वीर्य बन रहा है बॉडी के अंदर, अगर हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो हो सकता है कि वो नुकसान करे। तो वैसे स्थिति में जो नौजवान हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, क्या करना है, क्या करना उचित है, और वासना से मुक्ति कैसे मिले? तो वासना से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने देवताओं पे काम करना पड़ेगा। देवता कैसे? आपके अणु और परमाणु ही आपके देवता हैं, जो आपके आसपास में रहते हैं। अब आसपास में रहते हैं तो कैसे होगा? आप जरा सोचिए कि जब आपके अंदर वासना जग रही है, तो वासना जब जगी तो वासना के विचार जगे, वासना के विचार जगे तो वासना के दृश्य जगे, क्योंकि अब आप वासना में सिर्फ वासना नहीं कह रहे हो, वासना के दृश्य देखने लगोगे कल्पना में, और उसके बाद से आपके अंदर वो घटनाएं घटने लगेंगी। फिर उसके बाद से आप उस दृश्य को सिर्फ देखोगे नहीं, फिर जीने लगोगे, फील करने लगोगे। आप अकेले कमरे में हो, लेकिन आप उसी मोमेंट को फील करने लगोगे, उस फीलिंग को करते करते आप वैसा ही हरकत भी करने लगोगे, और वो वाइब्रेशन, चूंकि वो कनेक्टेड, विचारों से पहले वासना, विचारों में पहले वासना जगी है, लेकिन बाद में वो वासना आपके दिल में जाके समा जाती है और बॉडी में वाइब्रेशन बनाना शुरू कर देती है। फिर वो इस पूरे एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को, यूनिवर्स को वो खबर भेजने लगती है, और ये यूनिवर्स ठीक उसी तरह की प्रजाति के दूसरे अणु और परमाणु आपके तरफ भेजना शुरू कर देता है, और फिर आपके चारों तरफ वासनात्मक विचार, वासनात्मक सपने, वैसे ही दृश्य सामने आने लगते हैं, और फिर आप देखते हो कि उससे आप चाहकर भी छुटकारा नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं पा रहे हो? इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने पूरे सराउंडिंग में अपने आसपास के जो देवता हैं, उन देवताओं को ही, वासनात्मक देवताओं को ही, तामसिक देवताओं को बुला रखा है आपने, वही आसपास में रह रहे हैं, वही विचार देते हैं पहले, और पहले विचार आया, फिर वैसी सोच आई, फिर वैसी हरकत हुई, फिर वैसे उसी में डूब गए, और अंत में जब स्खलन हो गया तो अंत में आप मायूस हो गए, और फिर आपने सोचना, ओह ये तो मैंने गलत किया, मैंने शक्ति का ह्रास कर दिया, शक्ति का दुरुपयोग कर दिया। लेकिन शक्तिहीन होकर तब आपके मन में शक्तिहीनता के प्रति हीनता के भावनाएं जग रही हैं, लेकिन जब तक शक्ति है तब तक आप शक्ति को समझ नहीं पा रहे हो। तो अगर वासनात्मक भावनाओं से बचना है, वासनात्मक सपनों से बचना है, अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो सिंपल, सोचो भी मत, विचार मत आने दो पहले दिमाग में, और अगर विचार आ भी जाए तुरंत उसको ना करो, बोलने की आदत डालो, ना, नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसे विचार नहीं। अगर ये नहीं भी बोलने लगोगे तो भी ब्रह्मांड को खबर जाएगी, तुरंत दिमाग के स्तर पे ही खबर चली जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इंसान दिमाग के स्तर पे कहता है अरे सोच लेने से क्या होगा, आदमी सोचता है सोच लेने से क्या होगा, कल्पना कर लेने से क्या होगा। नहीं, उसको पता ही नहीं चलता है कि एक सोच उसकी कब उसके दिल तक पहुंच जाए, और कब सोच भावना बन जाए, और कब भावना अवचेतन मन से जुड़ जाए, और कब अवचेतन मन ब्रह्मांड से ऊर्जा लेना शुरू कर दे, और कब हमारे आसपास के देवी देवताओं को बनाना शुरू कर दे, उसको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए इस तरह के भावनात्मक, इस तरह के वासनात्मक विचारों से, सेक्सुअल फीलिंग से अगर बचना चाहते हो, तो उसका पहला जो विचार आता है, वो विचार चाहे आप किसी मैसेज के माध्यम से लो, चाहे किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आया, चाहे किसी मित्र ने मजाक में कह दिया, चाहे कोई साहित्य आपने पढ़ ली, चाहे कोई फिल्म आपने देख ली, कुछ भी अगर आपके आसपास में आता है, तुरंत से उसको ना कहो, ब्लॉक करो, हटाओ, उस ग्रुप से बाहर निकल जाओ, अपने आप को दूर करो। बिल्कुल नहीं, उस टॉपिक पे मुझे बात भी नहीं करनी है।
तुरंत उसको गेटवे पे ही रोक दो, मस्तिष्क के स्तर पे रोक दो, भावनात्मक स्तर पे मत लेकर जाओ। तो उसके बाद से आप धीरे धीरे देखोगे, अगर लगातार कुछ दिनों तक आपने ये प्रयोग किया, ना कहने की आदत डाल ली और आप उसमें लिप्त नहीं हो रहे हो, तो फिर क्या होगा पता है? आपके आसपास में जितने भी देवता हैं ना, वासनात्मक देवता, वो धीरे धीरे खुराक आप ही दे रहे थे उनको। वासनात्मक खुराक आप ही दे रहे थे। वो खुराक देना, यानी कहते हैं ना कि चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिया आपने। अब चढ़ावा चढ़ाना आपने बंद किया तो खुराक जब नहीं मिलेगा, उनकी पूजा नहीं होगी, अर्पण नहीं आप करोगे, है ना, तो धीरे धीरे वो मायूस होकर देवता चले जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, आपके अणु और परमाणु कमजोर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये लंबे समय तक करोगे। अगर कोई 3 महीने भी कर ले, 90 डेज भी कोई कर ले और शरीर के शुद्धिकरण पे और विचारों के शुद्धिकरण पे कार्य करे, तो बहुत आसानी से उसको मुक्ति मिल जाएगी। और वासनात्मक चीजें नहीं चाहिए तो चाहिए क्या, ये सोचिए। ठीक है, निगेटिव फीलिंग नहीं चाहिए तो पॉजिटिव रिप्लेस करो उसकी जगह पे। क्या करना? उसके लिए पूजा पाठ करो, उसके लिए मेडिटेशन करो, उसके लिए सात्विक भोजन करो। आपके भोजन में भी सात्विकता आनी चाहिए। ये नहीं कि वासनात्मक भोजन कर रहे हो जिससे वासना बढ़ रही है, मांसाहार भोजन कर रहे हो जो वासना को बढ़ा देता है, आप मदिरा पान कर रहे हो जो वासना को बढ़ा देता है, तो तामसिक भोजन आप कर रहे हो, है ना। और तामसिक जिससे विचार उत्पन्न होते हैं वो भोजन कर रहे हो, वो बातें कर रहे हो, वो दृश्य देख रहे हो और तब कह रहे हो कि वासना से मुक्ति मिल जाए। नहीं, हर क्षण वो आसपास में आपके जो देवता है ना, वो देवता आपको उस चीज के लिए बार 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 प्रेरित करते हैं। और ये मैंने देखा है, ऐसी कई घटनाएं कई लोगों के जीवन में घटी हैं। कई महिलाओं को मैंने सुना कि वो जब रात में सोती थी पहले, तो उस समय उसके विचार, उसके जो सपने होते थे वो बड़े गंदे सपने आते थे, वासनात्मक सपने आते थे। लेकिन उसके बाद से जब उनके साथ पानी का प्रयोग कराया गया, जब उनके अंदरूनी शुद्धि शुरू हो गई, और अंदरूनी शुद्धि के साथ होता है विचार शुद्धि भी होती है, मन की शांति बढ़नी शुरू हो जाती है। जब मन की शांति उनकी बढ़ने लगी, विचारों में शांति आने लगी, तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि अब मेरे वो जो गंदे वाले सपने आते थे वो आने बंद हो गए। तो पहले वो बहन क्या कहती थी, उसने किसी से संपर्क किया तो उसने ये कहा कि तुम्हारे साथ कोई भूत पिचास रहता है, कोई तुम्हारे साथ नकारात्मक शक्ति रहती है, वही तुम्हें दिखाई देती है शक्ति अंधेरे में, रात के अंधेरे में या सपने में। लेकिन आखिर जैसे ही उसने अपने तन की शुद्धि पे काम करना शुरू कर दिया और मन की शांति पे काम करना शुरू कर दिया, तो वो भूत पिचास कहाँ गया? सपने बदल गए उसके। तो सब कुछ हमारे पास में है। तो हम इस ब्रह्मांड के उस ऊर्जा को हम जिस दिशा में और जिस भाव से, जिस प्रकृति को हम धारण करेंगे, जैसी प्रकृति हमारी, जैसा नेचर हमारा होगा, वैसे ही चीजें हमारे आसपास में आनी शुरू हो जाएगी। दोनों शक्तियां इस ब्रह्मांड में उपलब्ध हैं। इसलिए एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि स्वर्ग के देवताओं के भी गुरु हैं गुरु बृहस्पति, और राक्षसों के भी गुरु हैं गुरु शुक्राचार्य। आप जरा सोचो कि क्या अर्थ है इसका। शुक्राचार्य का मतलब कोई गाइड आपके साथ हमेशा रहता है उस मोमेंट पे जब आप नकारात्मक सोचते हो, यानी निगेटिविटी को जब आप धारण करोगे तो उस समय आपके अंदर से ही शुक्राचार्य नाम का एक गाइड निकल कर आता है, जो और ज्यादा निगेटिविटी के डायरेक्शन में आपको बढ़ाने के लिए गाइड करना शुरू कर देता है, गुरु बनकर। यानी आपको नकारात्मक विचारों से राक्षस की स्थिति पे पहुंचाने वाला कोई शुक्राचार्य आपके अंदर से निकल कर आता है। लेकिन जब आप देवता की फीलिंग को धारण करोगे तो उसी समय आपके अंदर से गुरु बृहस्पति जगते हैं और वो आपको देवता की फीलिंग और विचार धारण करने मात्र के बाद वो धीरे धीरे आपको देवत्व की स्थिति में पहुंचा देते हैं, यानी गुरु तत्व आपके अंदर से ही जग जाता है। तो दोनों स्थिति में भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं गुरुओं में मैं शुक्राचार्य भी हूं, वो ये भी कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जो भगवान हैं, वो दानवों के गुरु कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं, जैसी प्रकृति होगी वैसी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, और शक्ति तो मेरी है। प्रकृति आपकी है, प्रकृति में मिलावट आप कर रहे हो, मेरी शक्ति न्यूट्रल है, मेरी शक्ति में कोई मिलावट नहीं।
आपने मिलावट करके मेरी शक्ति को नकारात्मक बना दिया और कोई सकारात्मक इंसान मेरी शक्ति में सकारात्मकता मिलाकर सकारात्मक बना दिया। जैसे पानी न्यूट्रल है ना, तो पानी में आप शराब मिलाओ तो पानी शराब बन जाता है, पानी में आप दूध मिलाओ पानी दूध बन जाता है। लेकिन पानी क्या है? निष्पक्ष, बिल्कुल न्यूट्रल। तो अब श्री कृष्ण वो न्यूट्रल शक्ति है, ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो माता रानी की शक्ति, भगवान शिव शंकर की ब्रह्मांड की न्यूट्रल ऊर्जा है। आपने उसमें क्या मिलावट किया? आपने उसमें वासना मिला दी। अब वो दानवी प्रवृत्ति वही भगवान की शक्ति जगा देगी आपके अंदर से। आपने उसमें साधना मिला दी, आपने उसमें सात्विकता मिला दी, तो वही ब्रह्मांड की शक्ति आपको सकारात्मक दिशा में बढ़ाकर आपका कल्याण कर देगी। तो ये जो चीज है कि आप अगर किसी भी नकारात्मक विचार से मुक्त होना चाहते हो, ये मत सोचो कि उसके लिए कोई मेडिसिन मैं खा लूंगा तो मैं नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाऊंगा। जो हो रहा है, मैं यंग एज के लोगों को दिग्भ्रमित होते हुए देख रहा हूं और बीमार होते हुए देख रहा हूं। जब कोई नौजवान जाता है किसी भी चिकित्सक के पास में जाकर कहता है कि इस तरह के नकारात्मक वासनात्मक विचार मेरे अंदर आते हैं, सपने आते हैं, नाइटफॉल में मैं लिप्त हो जाता हूं, मेरी ऊर्जा बर्बाद हो रही है, तो उसको मेडिसिन लोग खिला देते हैं। और मेडिसिन क्या खिला रहे हैं? नींद आ जाए। अरे भाई, आप दिमाग को निष्क्रिय करने के लिए नींद की गोली खाने लगे। आप तो अपने आप को बीमार करने जा रहे हो। तो बीमार करते करते एक दिन आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप बीमार होकर जितने बीमार और जितना केमिकल अपने अंदर भरोगे उतना ही आप वासना से भर जाओगे, उतना ही नकारात्मकता से भर जाओगे, उतना ही दानवी प्रवृत्ति की, विश्व की, ब्रह्मांड की शक्तियां आपके चारों तरफ में आने लगेंगी, मंडराने लगेंगी और कभी वो साथ छोड़ेगी नहीं और अंत में आपको लेकर चली जाएगी, अंत में आपकी जिंदगी का नाश करके चली जाएगी, खत्म करके चली जाएगी। तो इसलिए आप नकारात्मक विचारों को स्वेच्छा से तो बुला रहे हो, लेकिन अपना ही भक्षण मत कराओ, नहीं तो खा जाएंगी आपको। तो वैसे स्थिति में क्या करना, मत सोचो कि अभी क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। आप सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर जिस अणु और परमाणुओं को अट्रैक्ट कर रहा है, उस अणु और परमाणुओं को खुराक देना बंद कर दो। आज के बाद इस पे नहीं सोचूंगा। फाड़ डालो सारे साहित्य को, जला डालो, फेंक डालो, डिलीट कर दो सारे उन वीडियोस को जो उसको याद दिलाते हैं। हटा दो उन सारे मित्रों को, खत्म कर दो उनसे मित्रता जो उस टॉपिक पे आपसे बात करते थे। अपने आप को निकाल दो उस ग्रुप से जिस ग्रुप में इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह के जोक शेयर किए जाते हैं, और पूरी तरीके से सात्विक हो जाओ। सात्विक भोजन, सात्विक वस्त्र पहनना शुरू कर दो। जैसे कॉटन के कपड़े पहनो, रात में ढीले कपड़े पहनो, रात में ज्यादा देर तक जगो मत। रात में ज्यादा देर तक जगोगे तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा रात्रि में होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो होती है कि जो आदमी जितना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को लेता है उतना ही तामसिक प्रवृत्ति उसके अंदर जगती है और उसके अंदर वासना और ज्यादा जग जाती है। तो रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, प्राणवायु ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लो, और ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु यानी ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा सात्विकता, ज्यादा देवता को बुलाओगे। तो आप दिन में खूब मेहनत करो, शरीर को थकाओ, रात में जल्दी विश्राम करो, सुबह जल्दी जग जाओ, सात्विक भोजन करो, देखो जिंदगी बदल जाएगी। करके देखो, लेकिन अपने देवताओं पे जरूर काम करो, आसपास के लोगों को। धन्यवाद।